इस वक्त आप आराम से बैठकर ये वीडियो अपने मोबाइल पे देख रहे हो, मगर मैं आपको कहूँ कि आज आप जिस जगह पे बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री की तापमान से उबल रही थी, या आप जिस जगह पे अभी बैठे हो वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है और इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर आप इस पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हो। तो बिना दिल धड़के इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होती जा रही थी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूरज का परिक्रमा किया करते थे। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरने लगे। और ऐसी घटना हमारी पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी। थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगी और आकर पृथ्वी से टकराया, और इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैलने लगे और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। और इस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते लावे का। उबल रही थी वो सारी चीज जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, खनिज और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक गई। वैज्ञानिक के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्मजीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया कि पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर की कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनी होने की वजह से हर समय गर्म होता जा रहा था, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगी, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखी का निकलना जारी रहा, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। और इस वक्त पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो चुका था। ज्वालामुखी निकलने धीरी हो गई थी, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करते थे। साल बीतते गए, और धीरे धीरे ये सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मलत्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुकी थी, और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हो गया, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्मजीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया
कि पृथ्वी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्मजीव मरना शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी के अंदर वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी के जमीन मंगल ग्रह के जैसे लाल हो चुके थे। वक्त बीतने के साथ साथ धरती में दरारें होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कोई लाखों हजारों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हुई। एसिड रिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान लगभग घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार आइस आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूरज की किरणें गिरती है तो जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी, इसलिए क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। और इसी कारण से पृथ्वी कोई लाखों हजारों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गए और इन ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसके बीच पृथ्वी के गहराई में बचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदलने लगी और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसके बीच पानी में भी अलग से समुद्री पौधे निकलना शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल रहे थे, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा कोई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होते जा रहा था। इसके बीच कोई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो चुके थे, मगर जो बच गए थे वो पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और अब हजारों सालों बाद समुद्र पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरता या सूखता नहीं था। अब सूक्ष्मजीव भी सामुद्रिक जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी की बर्फ को पिघलना शुरू किया तब ये सामुद्रिक पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन की परतें मोटी होने लगी और आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मौसम नामक पेड़ उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितना था। आज के 5 से 6 मंजिल बिल्डिंग से ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहा था। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करते थे। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो रहा था। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज्यादातर रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गए। पैंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ने लगी, जिसकी वजह से डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी जगह पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया
और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा, लगभग 4.5 लाख किलो जितना बड़ा उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लग गई और वो जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम एक साथ फटने के बराबर थी। जहां ये उल्कापिंड गिरी, वहां के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी, समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। डायनासोर टूटते आग और भूखमरी से पूरी तरह विलुप्त होते गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन पर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था। इसमें धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ों और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो चुके थे। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हुई और फिर से पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलने लगी। जैसे ही धरती पर वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, ऐसे ही ये छोटे जीव जमीन से बाहर निकलना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलने ही शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने जंगल हुआ करते थे और ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगलों की चीजें खाने वाले बंदर को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिए, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों को शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर यानी एप्स बानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलते गए और धीरे धीरे इनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियार से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा होगा और हमें एक जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कोई लाखों सालों का। मगर हमने इस 100 सालों में जितना पृथ्वी को गंदा किया और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में हमारी पृथ्वी कैसे होगी जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे सूरज, चांद और पृथ्वी का जन्म हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।